रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक में रोज़ों से मुताल्लिक़ ज़रूरी और अहम मसाइल लगातार हम आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहे हैं, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वक्त की तंग दामनी के बायस हम तमाम मसाइल का इस्तिआब और इहाता नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने इलाक़ों में जो आपके यहाँ मोतबर और मोतमद उलमाए किराम या मुफ्ती हज़रात हों, उनसे बवक्त ज़रूरत रब्ता करके रोज़ों से मुताल्लिक़ मसाइल पूछते रहें, ताकि ये अज़ीमुश्शान इबादत हमारी दुरुस्त और सही हो जाए और हम इसमें सवाब से महरूम न हो जाएं। इससे पहले हमने रोज़ों से मुताल्लिक़ बात की थी कि रोज़े में वो कौन से अफ़आल ऐसे हैं कि जिनकी वजह से रोज़ा फासिद या रोज़ा टूट जाता है। उसमें से कुछ चीज़ें हमने बयान की थी। आज उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए उसमें से मज़ीद कुछ चीज़ों का इजाफ़ा करते हैं। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, इमाम तिरमिज़ी ने इसको नक़ल किया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन ज़रअहुल क़ई फ़लैसा अलैहि क़ज़ा व मन इस्तक़ा अमदन फ़लयक़ज़ी। रमज़ान मुबारक में अगर किसी रोज़ेदार को क़ई आ जाती है, उल्टी आ जाती है, जो कुछ उसने खाया वो वापस आ जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या उसका रोज़ा टूट जाता है या उसका रोज़ा बरकरार है? इस सिलसिले में यह हदीस जो इमाम तिरमिज़ी ने नक़ल की है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को क़ई आ जाए तो उसके ऊपर क़ज़ा नहीं है। तो इससे पता चलता है कि क़ई आने की सूरत में रोज़ा फासिद नहीं होता है और रोज़ा नहीं टूटता है। लिहाजा जब रोज़ा नहीं टूटा तो फिर ऐसी सूरत में क़ज़ा भी नहीं है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमन इस्तक़ा अमदन, और जिस शख्स ने जानबूझकर क़ई की तो फ़लयक़ज़ी, वो शख्स क़ज़ा करे। इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने रद्दुल मुख्तार किताब लिखी है, उसमें इस मसले को वज़ाहत से लिखा है और अल्लामा शामी फरमाते हैं कि इस मसले की 24 सूरतें हैं। उन 24 सूरतों का अहाता करना मुश्किल है, लेकिन उन तमाम सूरतों में जो भी सूरत पाई जाए उसमें रोज़ा नहीं टूटता है सिवाय 2 सूरतों के। उसमें एक सूरत वो है कि क़ई आ गई और फिर किसी शख्स ने क़ई आने की सूरत में कुछ उसका हिस्सा जो है वापस ले लिया, तो जाहिर सी बात है अब क़ई आने की वजह से रोज़ा नहीं टूटा, बल्कि वो जो उसने वापस उसमें से कोई चीज़ ले ली अमदन जानबूझकर, उसकी वजह से रोज़ा टूट गया। और दूसरी सूरत जो है वो ये है कि एक शख्स को याद है कि मैं रोज़ेदार हूँ और इसके बावजूद वो अमदन क़ई करता है, खुद अपने फ़ेल से, अपने अमल से वो क़ई करता है और वो क़ई जो है वो मुँह भर के है, तो ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाता है। तो सिर्फ 2 शक्लें हैं, बाकी तमाम शक्लों में उसका रोज़ा बरकरार रहेगा। एक वो शक्ल है कि जब क़ई आ गई और उसमें से फिर उसने कुछ वापस ले लिया, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर उसने मुँह भर का मतलब होता है कि इतनी क़ई आ गई कि उस पर कंट्रोल करना मुश्किल है, वो बाहर निकल गई और उसको याद भी है कि मैं रोज़े से हूँ, फिर जानबूझकर क़ई की, तो फिर ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। और जब रोज़ा टूट जाएगा तो फिर क़ज़ा लाजिम हो जाएगी। इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मसलन एक औरत रोज़े से थी और रोज़े की हालत में उसे अय्याम शुरू हो गए, माहवारी के अय्याम शुरू हो गए, तो रोज़ा उसका जाता रहेगा और उसके ऊपर क़ज़ा वाजिब होगी। इसी तरह से एक शिमला थी और रोज़ा रख रही थी, लेकिन बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चा पैदा होने के बाद निफास के अय्याम शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा अब जितने दिनों की
وہ روزہ نہ رکھے ان کی بعد میں قضا کرے گی۔ اور اس میں روایت بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک نقصان دینہا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس میں ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے، تو لہذا اگر دن کے بیچ میں بھی یہ شروع ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس دن کی قضا اس کو بعد میں کرنی ہوگی۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں ایک شخص سو گیا، چاہے مرد ہو یا عورت، اور بعد میں اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا لہذا کھا لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسی صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ قضا واجب ہو جائے گی، کیونکہ اس نے روزہ توڑ دیا بذات خود، حالانکہ غسل کی صورت میں یعنی جب سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا روزہ برقرار ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہوا اور اس کے اوپر غسل فرض تھا اور اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ غسل کرے اور اس نے سحری کھا لی، تب بھی اس کے باوجود اس کا روزہ جو ہے وہ برقرار ہے، روزہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو دمے کے مریض ہیں، یعنی سانس کی تکلیف ہے، گھٹن ہوتی ہے، تو ان کے لیے ڈاکٹر ایک پمپ کا استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اسے انہیلر کہتے ہیں، تو اس کا استعمال اگر کریں گے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں دوائی ہوتی ہے اور وہ اندر جاتی ہے، لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ اس کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو اس طرح کے مریض ہوں گے اور ڈاکٹر انہیں مشورہ دے کہ یہ انہیلر کا استعمال کریں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ روزہ اگر رکھیں گے اور پھر اس کے باوجود وہ استعمال کریں گے تو روزہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو کچھ لوگ دل کے بیماری کے شکار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں دوائی زبان کے نیچے رکھنے کے لیے مشورہ دیتا ہے، ان کے لیے ایک دوائی آتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ دوائی جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے اگر وہ رکھیں تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بشرطے کہ اگر وہ حلق کے نیچے نہ چلا جائے، حلق کے نیچے چلا جائے گا تو ان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنا اور ان سے بچنا لازمی ہے تاکہ ہمارا روزہ درست اور صحیح رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نور رمضان، نور رمضان۔